एक बटा एक्स माइनस अंडर एक्स का समाकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या लगाता है, समाकलन का चिन्ह, और यहाँ लिख दिया डी एक्स। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि ये x है, ये अंडर एक्स है, यानी कि x बड़ा है और ये अंडर एक्स वाला छोटा है, तो हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। ये लिखा बराबर समाकलन का चिन्ह, ये एक बटा ये जो x है वही अंडर एक्स है, तो अंडर एक्स हम क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अंडर एक्स कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, इधर देखिए आप, जैसे मान लीजिए अंडर एक्स का भाग इस एक्स में देना है तो कितनी बार भाग जाएगा, पहले हम रफ बारे में समझाता हूँ मैं आपको। जैसे हमारे पास मान लीजिए 2 है, इस 2 के अंदर अंडर 2 का भाग दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हर का परमीकरण करते हैं। हर का परमीकरण करने के लिए क्या करते हैं, ये रूट 2 है ना, इसको भी रूट 2 से गुणा किया, इसको भी रूट 2 से गुणा किया, तो इसको गुणा किया तो कितना हो गया, 2 रूट 2 हो गया, और रूट 2 को रूट 2 से इंटू किया तो 2 आया, 2 से 2 कटा तो पीछे क्या बच गया, रूट 2 बच गया। कहने का मतलब होता है कि 2 के अंदर अगर रूट का 2 का भाग दे तो उत्तर क्या आएगा, रूट 2 आएगा। इसी प्रकार 3 के अंदर रूट 3 का भाग दे तो उत्तर क्या आएगा, रूट 3 आएगा। कैसे आएगा, वही मैंने आपको बताया कि 3 रूट 3 है, इसका हर का परमीकरण कर दो, ये परमीकरण कर दिया तो ये हो जाएगा 3 रूट 3, और रूट 3 को इंटू किया 3 है, 3 से 3 कट गया, रूट 3 बचा है, तो ये रूट 5 है, और इसमें 5 में रूट 5 का भाग देते हैं तो उत्तर क्या आएगा, रूट 5 आएगा। ये x है तो x के अंदर रूट x का भाग दिया तो क्या आएगा, रूट x ही आएगा। आ रहा है समझ में, तो हमारे पास ये आ जाएगा रूट x है, रूट x का भाग इस x में दिया तो कितना आ गया, रूट x आ गया, और रूट x का भाग रूट x में दो, यानी कि रूट 2 के अंदर रूट 2 का भाग दिया तो उत्तर क्या आएगा, एक ही आएगा। रूट 5 के अंदर रूट 5 का भाग दो आप तो उत्तर क्या आएगा, एक ही आएगा। इसी प्रकार रूट x के अंदर हम क्या करते हैं, रूट x का भाग देते हैं तो भाग उत्तर क्या आएगा, एक आएगा। तो इस रूट x का भाग इस रूट x में दिया तो इसका उत्तर क्या आ गया, हमारे पास एक आया, यानी का एक। अब हम यह मानते हैं, माना कि रूट जो x माइनस 1 है ना, इसको हम t मान लेते हैं प्रत्यस्थापन विधि द्वारा। माना कि रूट x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, t माना। अब x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, d बटा डी एक्स, ये आ जाएगा रूट x माइनस d बटा डी एक्स, ये आ जाएगा 1 बराबर dt बटा डी एक्स। आपको मालूम है रूट x का क्या होगा, इसका होगा 1 बटा 2 रूट x, ये याद रखना। इसका अवकलन क्या होता है, रूट x का 1 बटा 2 रूट x, और इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा dt बटा डी एक्स। अब दोनों को जोड़ दो तो क्या आएगा, यही आएगा 1 बटा 2 रूट x बराबर dt बटा डी एक्स। अब इसको गुणा करो तो dx आ जाएगा, और इसको गुणा करो तो क्या आ जाएगा, 2 रूट x dt। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब आप प्रश्न अनुसार देखो, प्रश्न अनुसार हमारे पास प्रश्न क्या है, ये आ गया तो ये लिखेंगे 1 बटा यहाँ लिखा रूट x, यहाँ लिखा रूट x माइनस 1 डी एक्स, और ये समाकलन का प्रतीक। अब ध्यान से देखो, यहाँ 1 लिखा, और रूट x का मान हमने क्या माना, t माना, और ये रूट x का रूट x लिखा, ये समाकलन का प्रतीक, और dx का मान ये आया 2 रूट x dt। 2 से रूट x कट गया, पीछे हमारे पास ये t बच गया। अब हमारे पास ये बचा तो इस 2 को हम बाहर लिख देते हैं, तो लिखा 2 को समाकलन के चिन्ह के बाहर लिखा, ये आ गया dt बटा t। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, आपको मालूम है, फॉर्मूला होता है कि समाकलन x dx का फॉर्मूला होता है x n माइनस 1 बटा n प्लस 1। अब ये t है हमारे पास है ना, इस t को हमें ऊपर घातांक ले जाओ तो माइनस 1 हो जाएगा, या log के रूप में लिख देते हैं, log के रूप में ठीक रहेगा क्योंकि बटन में है, ऊपर नहीं है। तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास समाकलन 1 बटा x dx बराबर log x प्लस c। तो हमारे पास हो गया log
एक्स की जगह क्या लिखेंगे, हमें टी आएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा लो मोड टी प्लस सी, और बार क्या लिखा, 2 लिखा है, तो 2 को यहाँ बैठा देते हैं, 2 के आगे 2 लिख दिया हमने, तो हमारे पास उत्तर आ गया 2 log टी का मान वापस रख दो। टी को हमने क्या माना था, टी को हमने माना था रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अपने दोस्तों को बताना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। धन्यवाद।